सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल को लेकर। एचएएल में आप लोग देखोगे भी एक खबर आई है, उस खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये खबर जो अभी हमें वीकेंड में देखने को मिली है, तो इसका इम्पैक्ट कल के दिन आई थिंक देखने को मिलना चाहिए। हालांकि सुन लो भी ध्यान से, कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आप लोग देखोगे भी एनएससी बीएसई की साइट पर कहीं पर भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, ये हमें वेबसाइट्स के यानी कि जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रही खबरें हैं। तो आपको डिटेल बताएंगे खबर क्या है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन बन सकता है अभी कल के दिन। और मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल बाज़ारों में काफ़ी अच्छे संकेत है, तो उन सबको देखते हुए हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छे संकेत आ रहे हैं भाई तेज़ी के। और बाकी भाई देखो, मार्केट के ऊपर शाम को मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अभी कैसा क्या माहौल बन सकता है कल के दिन मार्केट में। तो सबसे पहले देखो भी एचएएल 4,446 रुपये के भाव में स्टॉक आया और अपने हाई से लगभग 15-20% टूटा हुआ ना। आई थिंक ये 5800 समथिंग इसका बाउंड वीक हाई है, तो वहाँ से 15-20% जो भी है वो टूटा हुआ शेयर है। तो ऊपर के भाव से नीचे में आया हुआ, तो अच्छा मौका है नीचे के भाव में खरीदने का। और पीछे स्टॉक 4,000 के आसपास भी आया था। मौके बहुत दिए हैं भाई। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप लोग चेक करोगे तो स्टॉक का जो पी है वो 36 पर है, यानी कि इसके इंडस्ट्री पी से कम है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ठीक है। पीईजी रेशो भी आप लोग देखोगे ये भी ठीक है अभी। तो ये स्टॉक कुल मिलाकर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आई थिंक ये स्टॉक बेस्ट साबित हो सकता है 1 से 2 साल के लिए। तो चलिए, और आपने हाल ही में एक खबर और देखी होगी भी 80,000 करोड़ की डील हुई है। ठीक है, जो भी 80,000 करोड़ के जो क्या बोलते हैं हथियार है उनके रिगार्डिंग डील होती हुई नजर आई है। ये आप लोग देखोगे स्पेशल जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अपडेट आया था, सीसीएस की जो कमेटी थी उनकी तरफ से। तो बहुत अच्छी खबर थी। उसके बाद ये स्टॉक में काफ़ी शानदार एक्शन बने थे। लेकिन हालांकि पिछले में और अभी थोड़ा बहुत दबाव है यहाँ पर। पैनिक नहीं होना है भाई, अभी पैनिक होने का टाइम नहीं। आगे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो सब कुछ बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। गिरावट भी मिल रहा है ना, कंसीडर कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। 1-2 क्वांटिटी हर रोज नहीं खरीद सकते। हर 5% 7% की गिरावट में एक आध क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं भी खबरें क्या है और कल कैसा क्या एक्शन बन सकता है। खबर की बात करें तो यहाँ पर देखोगे सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। एचएएल को जो सरकार ने अपग्रेड की है, ठीक है, और बन गई है देश की 14वीं महारत्न कंपनी। तो ऐसा करके खबरें आ रही हैं भाई। हालांकि एनएससी बीएसई की साइट पर या फिर आप लोग देखोगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। ये सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें न्यूज़ देखने को मिली है भाई। और ये न्यूज़ आप लोग देखो वीकेंड में आई है, 12 तारीख को आई है, लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास। तो एचएएल के अलावा बीएचईएल हो गया, भेल, और बीपीसीएल हो गया, कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल हो गया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी, सेल, और ऑयल इंडिया, आरईसी और पीएफसी को मार्तन का दर्जा दिया गया है। अब ये कंपनी में जो अभी 14वीं कंपनी बन गई जिसको मार्तन का दर्जा मिला है। ये ऐसी खबरें आ रही है अभी मार्केट में, 14वीं ऐसी कंपनी बन गई है ये। ठीक है, और इस खास ग्रुप में शामिल किया गया मार्तन कंपनियों को कामकाज से जुड़े फैसले लेने में कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं भाई, जिनसे आप लोग देखोगे उनके फैसले लेने की रफ्तार तेज होती है और कंपनी और तेजी से जो भी ग्रोथ करती है। एचएएल को लेकर ये जानकारी शनिवार को आई है। इस फैसले का असर अगले सत्र में स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। शुक्रवार के कारोबार में स्टॉक करीब 1% गिरकर आप लोग देखोगे बंद हुआ है। तो ये जो अभी खबरें आई हैं मार्केट में। और क्या होता है अभी इसके अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पर इस कैटेगरी में जाने से क्या जानकारी होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने एक्स के जरिए, ठीक है, जानकारी दी है कि वित्त मंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी घोषित कर दिया है भाई। ठीक है, अपग्रेड कर दिया, उसको मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मंत्रालयों के बीच बनी कमेटी की पहले ही मंजूरी हासिल हो गई है। एचएएल डिपार्टमेंट आप लोग देखोगे एचएएल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सीपीएसई है, जिसका 2023-24 के आधार पर सालाना टर्नओवर 28,162 करोड़ रुपए रहा है और मुनाफा 7,595 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने देश की अहम डिफेंस कंपनी है और फाइटर प्लेन, सिविल एविएशन, स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो ये इसके रिगार्डिंग में जानकारी है भी, और ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है भी। तो कुछ छूट मिल जाती है भी ऐसी, ये मार्तन नवरत्न
स्टेटस मिलती है ना जब कंपनियों को, तब। तो चलिए एक बार इसका चार्ट वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्टॉक है फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद ऊपर से फिसलते हुए नजर आया है। अगर ट्रेंड लाइन को ये यहाँ पर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में ऊपर में 5000 को आसपास जाने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे भाई। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बन सकता है भाई। अगर आपके पास है तो होल्ड करना है, अगर नहीं है या फिर आपने अभी खरीदा है तो सपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो भी 4114 का सपोर्ट भी नीचे में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आप मेरे देखोगे तो मैं तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। होल्ड करके बैठे हुए हैं 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। और जैसे जैसे स्टॉक 5-5 10-10% नीचे जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है भी ऐड भी करेंगे, ठीक है, यानी कि SIP करते रहेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी इसके अंदर अगले 1 साल के लिए। और 1 साल में ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बिजनेस अच्छा है, अच्छा जो है देखो देश की सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, तो यहाँ पर हम विश्वास करके चल सकते हैं और आने वाले 1 से 2 साल में डबल ट्रिपल हो सकते हैं स्टॉक से। तो HCL मजगाउं जैसी कंपनियाँ बहुत अच्छी है। आगे आपकी मर्जी है, भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर रिसर्च वगैरह करके ही अपना जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कुछ भी है वो करने के बारे में सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।